फ्रेंड्स, हमारा जो थर्ड चैप्टर था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रहेगा द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमने पहले वाले पार्ट में क्या क्या देखा था। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे बना है, अर्थक्वेक्स, वो सब चीज़ें देखी थी। अर्थक्वेक से सेक्शन किस तरह से अर्थक्वेक आता है वो देखा था। पी वेव्स एफ से इसके बारे में देखा था। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना है, उसके इंटीरियर में कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आता है क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, द सॉलिड पार्ट। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। और उसका थिकनेस डिपेंड करता है वो कहाँ पे है। अगर ओशन में रहेगा तो उसका थिकनेस इज अबाउट 5 किलोमीटर। अगर वो कॉन्टिनेंट पे, अगर हम क्रस्ट देखें, वो क्रस्ट का थिकनेस देखें तो 30 किलोमीटर है। और हम हिली एरियाज में उसका क्रस्ट का थिकनेस देखें अबाउट द 70 किलोमीटर। हर जगह वो डिफर करता है क्रस्ट का थिकनेस। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा था। It, it is the outermost solid part of the earth. It is Berkeley in nature. The thickness of the crust varies under the ocean and continental areas. Okay, oceanic crust is thinner as compared to the continental crust. Oceanic crust थोड़ा पतला है continental crust से। ठीक है, which means thickness of the oceanic crust is about 5 kilometers, whereas that of continental is about 30 kilometers. The continental crust is thicker in mature areas of major mountain systems. It must 70 kilometers in thickness in Himalayan areas. हर जगह पे चेंज है उसका, सेम नहीं है, डिफरेंट है क्रस्ट का थिकनेस। और हिमालय एरियाज में अबाउट 70 किलोमीटर है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इट इज़ मेड ऑफ हैवी रॉक्स हैविंग डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, इतना उसका डेंसिटी है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट इज बेसाल्ट। ये टाइप के जो रॉक्स है ओशनिक क्रस्ट में उसको बेसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, बेसाल्ट द मीन डेंसिटी और द मटेरियल ओशनिक क्रस्ट अबाउट 2.570 ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, इतने का डेंसिटी क्या है दोनों के रॉक्स के डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी तीन किसका है, कॉन्टिनेंट्स पे, और 2.7 ओशनिक के अंदर। कॉन्टिनेंट बेसाल्ट भी बोला जाता है, बेसाल्टिक रॉक्स भी बोलते हैं, जो ओशंस के हमें इंटीरियर में मिलते हैं। सेकेंड आते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल, दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ इज बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। जो अर्थ क्रस्ट के थोड़ा सा नीचे है, जस्ट बिलो, इज कॉल्ड मेंटल। द मेंटल एक्सपांड्स द मोर डिस्कंटिन्यूटी ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर। ठीक है, मोर डिस्कंटिन्यूटी है इसके अंदर। हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थनोस्फियर। अपर पोर्शन है मेंटल का। ठीक है, मेंटल दो पार्ट में, अपर एक लोअर। जो अपर पार्ट है उसको हम लोग एस्थनोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, द वर्ड एस्थनोस मीन्स वीक। जो वो पार्ट है वो बहुत वीक है। ठीक है, द वर्ड एस्थनो मीन्स वीक। इट इज कंसिडर्ड टू एक्सपांड 400 किलोमीटर। इट मीन्स द सोर्स ऑफ मैग्मा that finds its way to surface in volcanic eruption. It was a density higher than the crust. ठीक है, क्रस्ट का डेंसिटी ज़्यादा होता है और ये वीक होता है, तो इसकी वजह से जो लावा है, मोल्टेन लावा, ठीक है, वो इससे बाहर आ जाता है। ठीक है, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फियर। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका चार्ट दिया है। द लोअर क्रस्ट, द अपर मेंटल, ठीक है, इज कॉल्ड लिथोस्फियर। और सिर्फ अपर मेंटल को क्या बोलते हैं, एस्थनोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, इट्स थिकनेस इज रेंज 10 to 200 किलोमीटर। लोअर मेंटल बियॉन्ड द एस्थनोस्फियर इज द सॉलिड पार्ट। ठीक है, तो याद रखना है चीज। तो जो एस्थनोस्फियर है वो लिक्विड फॉर्म में है, अपर मेंटल लिक्विड फॉर्म में है, और लोअर मेंटल वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखते हैं कोर। कोर दो टाइप के, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। as indicate the earlier waves velocity helped in understanding the existing of the core of the earth। ठीक है, हम पता चलेगा इसके अंदर कि अर्थक्वेक्स के वेव से पता चलता है अर्थ अंदर का कोर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में क्या, सॉलिड फॉर्म में। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड टू ए डेप्थ ऑफ 200। कोर और मेंटल क्या है, उनका जो वेथ है, लोअर कोर का 2900 किलोमीटर। द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट वाइल द इनर कोर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, आउटर कोर क्या है, वो लिक्विड स्टेज में, जो इनर कोर क्या है वो सॉलिड स्टेज में। ठीक है, इतना याद रखना। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड द मेंटल कोर बाउंड्री इज अबाउट 5 किलोमीटर। द सोर्स ऑफ द अर्थ इज 6000 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें डेंसिटी के बारे में पता है कोर के और मेंटल के।
ठीक है, 5 grams to 6,000 kilometer. Density of volume is around 30 grams centimeter. The core is made of a very heavy material and mostly in nickel और आयरन से बना है हमारा इंटर कोर. ठीक है, इट ऑल्सो समटाइम रेफर्ड एज निफ. ठीक है, अभी देखते हैं वॉल्केनोस एंड वॉल्केनिक लैंड्स ऑन अर्थक्वेक्स इसलिए कैसे बनते हैं. अब देखते हैं वॉल्केनोस कैसे होते हैं. ठीक है, volcanoes and volcanic landforms. You may have seen photographs and pictures of volcanoes in number of occasions. हमने बहुत मूवीज में देखा रहेगा volcanic eruption, डिस्कवरी चैनल्स, हिस्ट्री चैनल्स, सब पे देखा रहेगा volcanic eruptions के बारे में. ठीक है, volcanic eruptions were a place where gas, ash and molten और rock particle lava escaped to the ground. जो अर्थ के इंटीरियर से ग्राउंड पे आते हैं, जैसे ऐश हो गया, लावा हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, तो हम उसको बोलते हैं वोल्केनो. वोल्केनो is also called active volcano if a material mentioned are being released to or have been released out in recent past. अगर रिसेंटली हो तो उसको एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं. वोल्केनो तीन टाइप के होते हैं बेसिकली. ठीक है, वोल्केनो तीन तरीके से होते हैं. एक्टिव वोल्केनो, एक डोरमेंट और एक एक्सटिंक्ट. डोरमेंट वो कभी भी एक्टिव मतलब कंटिन्यू इरप्ट हो रहा है हर 2-3 साल में. डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है, बहुत साल तक बंद है, अचानक चालू हो जाता है. और एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गया, वोल्केनो खत्म हो गया. ठीक है, अब देखते हैं आगे. द लेयर below the solid crust is mantle. It is higher density than the core. जो mantle उसका density ज़्यादा है core से. The mantle continues the weaker section of the atmosphere. It is formed with molten lava, molten rocks and different surface. ठीक है, जो मैंने बताया था एटमॉस्फेयर लिक्विड फॉर्म में. द मटेरियल इन अपर मेंटल पोर्शन इज मैग्मा. अपर मेंटल जो एटमॉस्फेयर में उसको मैग्मा बोलते हैं. ठीक है, वन इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द क्रस्ट और इट रीचेस द सरफेस इट रिफर्स टू एज लावा. जब वो अर्थ की सरफेस की तरफ आता है या अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो हम उसको लावा बोलते हैं. ठीक है, द मटेरियल दैट रीच द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लोज, parallel debris, volcanic bombs, dust, particle gas such as nitrogen compound, सल्फर कंपाउंड, माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गोन. ये सारे गैसेस निकलते हैं जब वॉल्केनो इरप्शन होता है. ठीक है, हम देख लिया वॉल्केनो कैसे फॉर्म होता है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस. Volcanoes are classified on the basis of the nature and eruption and form developed by the surface. Major type of volcanoes, types of volcanoes, shield volcano. ये shield volcano क्या, देखो यहाँ पे चार्ट दिया ऐसा दिखता है. shield volcano bearing और basaltic flow, basalt flow, इसके अंदर basaltic lava होता है. The shield volcanoes are largest of all volcanoes on the earth. सबसे बड़े होते हैं. Hawaiian volcanoes are the most famous. ठीक है, सिल्वर सबसे बड़े volcanoes और हवाईन इसका एग्जाम्पल है. ठीक है, फेमस एग्जांपल है. तो दिस वॉल्केनोज आर मोस्टली मेड ऑफ बेसाल्ट. बेसाल्टिक लावा से बने होते हैं. अ टाइप ऑफ लावा विच वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, बहुत लिक्विड में होता है और जब इरप्ट होता है. ठीक है, फॉर दिस रीजन दिस वॉल्केनोज आर नॉट स्टीप. ज़्यादा स्टीप नहीं होते. देखो यहाँ पे फोटो में दिया है, ज़्यादा स्टीप नहीं है वॉल्केनो, बट बहुत बड़े होते हैं ये. ठीक है, they become explosive if somehow water gets into the vent, otherwise they are categorized to low explosivity. ठीक है, ये एक्सप्लोर करते तो कुछ पानी गया रहेगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पानी है. अब आप ये सोचोगे 1-2 बूंद या 2-3 लीटर पानी, बहुत ज़्यादा पानी, सब कहीं कहीं से इसके अंदर पानी गा रहा, तब ये एक्सप्लोर होते हैं. ठीक है, पर ये बहुत हद तक शांत होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते. द अपकमिंग लावा मूव into form of a fountain and throw out cone out of top of vent and developed into किंडर वॉल्केनो. जब ये वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, ठीक है, फाउंटेन के फॉर्म में, तब ये डेवलप इनटू किंडर वॉल्केनो हो जाते हैं. ठीक है, वेंट के थ्रू. कंपोजिट वॉल्केनोज क्या होता है, दिस वॉल्केनो कैटेगराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर और मोर विक्यूअस लावास एंड बेसाल्ट देन बेसाल्ट. इसके अंदर बहुत ज़्यादा लावा होता है, बेसाल्ट बहुत हार्ड लावा होता है, फ्लूइड शेप में नहीं होता देन बेसाल्ट. दिस वोल्केनोज ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, बहुत जोर से होते हैं. लावा along with lava large quantity of pyroclastic materials एसिड, बहुत ज़्यादा इसके अंदर pyroclastic एक्टिविटीज होती, डस्ट पार्टिकल्स, अदर टाइप ऑफ गैसेस भी निकलते हैं इसके अंदर से. ठीक है,
on the ground. This material accumulate in the vicinity of the vent opening leading to the formation of the layers and this make volcano mount appear in the composite. देखो यहाँ पे ये क्या होता है, वो लावा वोल्केनो इरप्ट होता है तो ये सारी चीजें डस्ट पार्टिकल्स लावा और साइड में जमा होती रहती है, धीरे धीरे करके माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर में बन जाते हैं। इसको माउंट लाइक स्ट्रक्चर में इसको हम लोग कंपोजिट वोल्केनो भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्डेरा, दिस आर द टाइप मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनोज। बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं ये और कितने जोर से होते हैं, कभी कभी ये अपने आप ही सिंक हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो वेंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है और अंदर चला। दिस आर लार्जली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स देमसेल्फ रेदर देन बिल्डिंग एनी स्मॉल एनी टॉल स्ट्रक्चर। जब कुछ भी बाहर निकलता है हम लोग को उसको स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, स्टीप टाइप का या फिर कुछ भी बनता है, बट ये इतने जोर से होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं अपने आप ही अंदर और कुछ स्ट्रक्चर बनाते नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कैल्डेरा। ठीक है, जो डिप्रेशन क्रिएट होता है इसको हम लोग कैल्डेरा बोलते हैं। दैट एक्सप्लोजन इंडिकेट्स दैट द मैग्मा चेंबर सप्लाइंग द लावा इज नॉट ओनली ह्यूज बट ऑल्सो इट इज क्लोज विद इन सिटी। इसके पता चलता है कि जो लावा यहाँ यहाँ से निकला है वो बहुत ज़्यादा भी है और बहुत नज़दीक भी है वॉल्केनो से। ठीक है, इसलिए इतना इतना ज़ोर से हो रहा है ये। ठीक है, अब देखते हैं बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोज आउटपुट हैवीली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। में क्या होता है, जो लावा होता है बहुत फ्लूइड शेप में तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है हवाई है। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड are covered by thousands of kilometers thick basaltic lava. There can be a series of flow with some flow at a thickness, ठीक है, more than 50 meters. Individual flow may extend up to 100 kilometers. ठीक है, बहुत किलोमीटर तक लावा फ्लो होता है। ठीक है, उसमें से हमारा एक इंडिया भी है, डेक्कन ट्रैप, जो इंडिया का बीच वाला पार्ट है। डेक्कन मतलब थोड़ा साउथ इंडिया और मिडल इंडिया बोल सकते हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वो वाला एरिया डेक्कन ट्रैप में आता। तो यहाँ पे बेसाल्टिक लावा फ्लो हुआ था। अब ये कैसे आया यहाँ पे, हम लोग जब जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब उसके अंदर हम देखेंगे सब चीज़ें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें मिलता है बेसाल्टिक लावा, इतना याद रखना महाराष्ट्र में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के और बाकी सब एरियाज के लिए भी। अब मिड ओशनिक रीजन्स क्या है, दिस वॉल्केनो अकर्स इन द मिड इन द ओशनिक एरियाज। देयर इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशनिक रीजन्स फॉर मोर देन 700 किलोमीटर्स। ठीक है, स्ट्रेच थ्रू ऑल द ओशन बेसिन। अब ये लावा ओशन के अंदर होगा, ये मिड ओशन रिजिस बनाता है। हम रिजिस देखेंगे बाद में नेक्स्ट चैप्टर में, बट याद रखना रिजिस टाइप का बनाते हैं। माउंटेन्स जो कंटिन्यूस सीरीज में है उसको रिजिस बोलते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिजिस एक्सपीरियंस द फ्रीक्वेंट इरप्शन। इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, वो कंटिन्यू इरप्शन फेस कर होता रहता है इसके अंदर। ठीक है, और इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनो से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन ऑन कूलिंग डेवलप इनटू इग्नियस रॉक्स। ठीक है, जब ये बाहर आते हैं लावा तब ये इग्नियस रॉक्स फॉर्म में बन जाते हैं। कूलिंग मेक्स टेक्स प्लेस आइदर ऑन रीचिंग द सरफेस और व्हाइल इन द स्टील स्ट्रक्चर पॉइंट। जब ये क्रैक्स के थ्रू बाहर आते हैं वहाँ पे ठंडे हो जाते हैं, यहाँ पे जब ये बाहर तब ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तब ये इग्नियस रॉक्स फॉर्म में होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स are classified into volcanic rocks, okay, cooling on the surface। अगर वो igneous रॉक दो टाइप के हैं, एक वॉल्केनिक और एक प्लूटोनिक। अगर वो सरफेस पे तो वॉल्केनिक रॉक और ये क्रैक्स के बीच में होंगे या फिर फ्रैक्चर्स के बीच में होंगे तब ये प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। ठीक है, जो क्रैक क्रस्ट के अंदर होते हैं। द लावास दैट कूल विद इन द क्रस्टल पोर्शन कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूसिव रॉक। सम ऑफ द पोर्शन आप फिगर देखो यहाँ पे ना, फिगर्स में बताया। देखो, इसको हम डिटेल में देखेंगे। बैथोलिक है, स्टोक है, डाइक्स है, लोपोलिथ है, सिल्क है, वॉल्केनिक कंट्री रॉक्स है। तो ये डिएंड्रमिक है, एंडोरमेंट इरोड लेथोलिथ है। तो ये सब चीज़ें बनती है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। बैथोलिक क्या होता है, देखो यहाँ पे बैथोलिक, द लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मा that cools in a deeper depth of the crust below in the large cone। जब ये क्रस्ट के लोअर में बन जाता है, बहुत बड़ा एरिया, तो इसको पैथोलिक बोलते हैं।
दे अपीयर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर द इनोड्यूशनल प्रोसेस, जब ये इरोड होने लगते हैं द प्रोसेस रिमूव ओवर लेयरिंग मटेरियल, जब इनोड्यूशन में ओवर लेयरिंग मटेरियल जब ये खत्म होने लगता है तब ये बाहर आते हैं. दे कवर लार्ज एरिया at a time, assume depth, they may be several kilometers, they are generic bodies. Batholiths are cold portion of magma chamber. ठीक है, कोल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चेम्बर है. लेथोलिथ क्या है, ये लार्ज शेप डोम लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं इंट्रोसिव लेवल में. ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, लाइक मशरूम जैसे होते हैं. ठीक है, इतना आ जाता है. It resemble the surface volcanic domes and the composite volcanoes, only they are located in deeper depth. It can be regarded a localized surface of lava finds surface. The Karnataka plateau is spotted to dome hills of granite rocks. The most of this now exploded are example of batholith and litholic. ठीक है, कर्नाटक में इसका हमें एग्जांपल मिलता है. लोपोलिथ, पेकोलिथ and silts. As when the lava move upwards, a portion of some way tend to move in a horizontal direction. Horizontal direction जब ये move होता है तब ये सारी चीजें where it find a weak, जब इनको एक वीक सेक्शन जैसा कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये लोग जमा हो जाते हैं और ये शेप्स बना लेते हैं. ठीक है, वीक प्लेन इट में गेट रेस्टेड इन अ डिफरेंट पोर्शन. इन द केस इट डेवलप्स a square shape, concave shape, a to a sky body. It's called लेपोलिथ. कॉनकेव शेप बना रहा है, स्काई बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो उसको हम बोलते हैं लेपोलिथ. A wavy mass of intrusive rock. At times it found at the base of synclines और एट द टॉप ऑफ एंटी सिंक्लाइंस. सिंक्लाइंस और एंटी सिंक्लाइंस बनाते हैं फ्लूइड कंट्रीज, इग्नियस कंट्री में. ठीक है, एंटी सिंक्लाइंस और सिंक्लाइंस बनाते हैं, इतना याद रखना. सच वे मटेरियल हैव हैवी डेंसिटी ऑफ बैथोलिक, दे आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स. ठीक है, such of a material have heavy teflon combined source of beneath and magma chamber subsequently develops a batholith. They are called batholith log. जो batholith log और इसके बीच में होते हैं, बाकी सबके उसको पैथोलिक बोलते हैं. द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर सिल्स. ठीक है, सिल्स और शीट. देखो यहाँ पे उसका चार्ट दिया रहेगा. ठीक है, देखो ये बैथोलिक है, ये लेपोलिक है. देखो डोम लाइक स्ट्रक्चर. सिल्स देखो ये पतला सा लाइन है, इसको हम सिल्स बोलते हैं. ठीक है, ये डेरमाइन देखो कैसा है, पतला सा एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है. देखो इरोडेड लेकोलिथ देखो डोम लाइक स्ट्रक्चर बना है. ठीक है, बट यहाँ पे देखो कैसा बना है, तो उसको हम लोग लेकोलिथ बोलते हैं. ठीक है, डाइक देखो क्या एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अब आगे जाते हैं. डाइक्स देखते हैं क्या है. लेथोलिक का मैंने तुम्हें बताया कि डोम लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप होता है उसके अंदर. ठीक है, अब देखते हैं dikes. Dikes are when lava makes it a way through cracks and fissures developed in the land. It's solidified almost perpendicular to the ground. ठीक है, perpendicular ground 90 डिग्री से कुछ बनाता है. ठीक है, ग्राउंड, तो ये क्या हो जाता है, डाइक्स. ठीक है, cooled and some develop walk like structure. Such structure are called dikes. ठीक है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसको हम लोग डाइक्स बोलते हैं. दे आर मोस्ट कॉमनली फाउंड intrusive form of western Maharashtra's areas. These are considered to be feeders for the evaporation and leads to development of the Deccan Trape. इसके डेक्कन ट्रैप बना था हमारा. ठीक है, ये हमारे चैप्टर खत्म हो गया, ये दोनों. ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर. हम कल या पर अपलोड हो जाएगा. ठीक है, होप यू लाइक द लेक्चर. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू. हैव अ नाइस डे.